नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इन सभी बहुत ही ज़रूरी टिप्स को समझकर कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को निवेश करके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये आपके इन्वेस्टिंग करियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे निवेशक अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 14-15% या उससे ज़्यादा भी रिटर्न कमाते हैं। यानी कि अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो वो अपने पैसों को 4 से 5 साल में डबल कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को निवेश करके मार्केट से एक हेल्दी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले समझने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्ट करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। बट स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बिना कुछ सीखे स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने लगते हैं, ये सोचकर कि वो स्टॉक मार्केट से जल्दी अमीर बन सकते हैं। बट ये सोच बहुत गलत है। इसी वजह से आप स्टॉक मार्केट में देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स को लॉस होता है। इन्हीं लॉसेस को मैनेज करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में समझने के लिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वेबिनार्स और सेमिनार्स को भी अटेंड कर सकते हैं। YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। हमने अपने चैनल पर भी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के सारे वीडियोस को देखकर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को निवेश करने से पहले आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझें, उसके बारे में पढ़ाई करें और उसके बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट है इंप्लीमेंट लर्निंग विद स्मॉल अमाउंट। जब आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में काफी कुछ समझ लेते हैं उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में एक स्मॉल अमाउंट से अपने पैसों को निवेश करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी एक साथ बड़े अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों को प्रॉफिट होता जाता है, प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ आपको अपने इन्वेस्ट करने वाले अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जाना है। थर्ड पॉइंट है मेक फाइनेंशियल गोल्स क्लियर, यानी कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल गोल 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। अगर आप अपने पैसों को 1 साल से कम के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उस तरीके के फाइनेंशियल गोल को कहा जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल। अगर आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म का है तो आपको इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है। कभी मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाता है, कभी मार्केट काफी तेजी से नीचे जाता है। तो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होने के कारण 1 साल में हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट में लॉस फेस करना पड़े। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसों को 2 से 4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको डेट और इक्विटी दोनों में अपने पैसों को निवेश करना चाहिए। बट अगर आप अपने पैसों को 5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं उस कंडीशन में ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप अपने पैसों को 5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करते हैं तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है गिव सम टाइम फॉर रिसर्च,
यानी कि अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी भी इन्वेस्टर को जब भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को निवेश करना होता है तो उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी पर टाइमली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उन्हें मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स को डिसाइड करना होगा कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, या फिर वो जिस कंपनी में अपने पैसों को निवेश करना चाहते हैं उस कंपनी में क्या न्यूज चल रही है उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब आप इस तरीके की एनालिसिस कर लेते हैं तो इस तरीके के रिसर्च और एनालिसिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत ही प्रॉपर और टाइमली डिसीजंस ले पाते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के काफी तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग को फास्ट ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी कहा जाता है और जो लोग मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं उनको स्कैल्पर्स कहा जाता है। स्कैल्पिंग के ट्रेडर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं और बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होल्ड करके उसको सेल करके मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट में पैसा लगाने का दूसरा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जिस भी पर्टिकुलर दिन पर स्टॉक मार्केट में खरीदता है उसी दिन शाम को मार्केट खत्म होने से पहले अपने स्टॉक्स को सेल कर देता है। नेक्स्ट तरीके की ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदकर उसे कुछ दिन के लिए होल्ड करता है और कुछ दिन अपने पास स्टॉक रखने के बाद उसे कुछ दिन बाद प्रॉफिट कमाकर उसे मार्केट में वापस सेल कर देता है। स्विंग ट्रेडिंग में मोस्टली स्टॉक्स 5 से 7 दिन के लिए होल्ड किए जाते हैं और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको स्विंग ट्रेडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट तरीके की ट्रेडिंग होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडर अपने स्टॉक को 21 दिन से लेकर 90 दिन तक होल्ड करके मार्केट में वापस बेच देता है। नेक्स्ट तरीके की ट्रेडिंग होती है मीडियम टर्म ट्रेडिंग। मीडियम टर्म ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक किसी भी ट्रेडर द्वारा 3 से 9 महीने की टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया जाता है। और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को 1 साल से ज्यादा या फिर काफी सालों तक के लिए होल्ड किया जाता है। जो भी लोग मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं उन लोगों को कहा जाता है इन्वेस्टर्स। यहां पर हमने पहली बार इन्वेस्टर्स वर्ड का यूज किया है। इससे पहले हम अब तक ट्रेडर्स वर्ड का यूज करते जा रहे थे क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, बट वो लोग जो काफी लंबे टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं उनको कहा जाता है इन्वेस्टर्स। जब भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके पैसों को ग्रो करने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग करने का भी ऑप्शन देती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत ही बड़ी वेल्थ बनाई है। करंट टाइम में उनकी वेल्थ लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो देखा आपने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में एक कोट जरूर सुना होगा। कोट कुछ ऐसा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। इसको स्टॉक मार्केट शब्दों में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को अपने सारे पैसों को एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बैड न्यूज आ जाती है तो आपको अपनी सारी कैपिटल को गंवाना पड़ सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट स्टॉक्स में, कुछ पार्ट फिक्स्ड डिपॉजिट में, कुछ पार्ट गोल्ड में और कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ बैड न्यूज आ जाती है तो बाकी के सेक्टर आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में हुए लॉस को मैनेज कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। आपको मार्केट में मल्टीपल कंपनीज पर एनालिसिस करनी है और उसके बाद जो भी कंपनी आपको पसंद आ रही है, जिस भी कंपनी में आपको लगता है कि वो कंपनी काफी ज्यादा ग्रो हो सकती है और आपके पैसों को भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर सकती है, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें कितने स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो आइडियली आपको 10 से 15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक होने की वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और उन कंपनीज में अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर योर स्टॉक पोर्टफोलियो।
जब आप स्टॉक मार्केट में अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली मॉनिटर करना है। यहाँ पीरियोडिकली का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अपने स्टॉक्स को क्वार्टरली बेसिस पर मॉनिटर करना है, ना कि उसे डेली बेसिस पर चेक करना है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जिन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, डेली मॉनिटरिंग की वजह से आप उन स्टॉक्स में छोटा सा करेक्शन आते ही उन्हें सेल कर देंगे और लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली मॉनिटर करते हैं तो जो भी स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, और जो स्टॉक्स आपको लॉस दे रहे हैं आप उन स्टॉक्स को बेचकर अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही रखनी है। आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए पेशेंस रखना होगा। आपने फिर हेरा फेरी मूवी जरूर देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग आता है 25 दिन में पैसा डबल। तो अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी आपसे ये कहता है कि मैं 25 दिन में आपके पैसों को डबल कर दूंगा, तो आप उन लोगों से बचकर रहें। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही हानिकारक हो सकता है और आप अपनी कैपिटल को भी गंवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपको स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही आप स्टॉक्स में काफी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर गो फॉर डाउनवर्ड एवरेजिंग। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एवरेजिंग करने के लिए आपको उस कंपनी के स्टॉक्स को नहीं खरीदना है। अगर आप एवरेजिंग करने के लिए इस तरीके की पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको और भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में एवरेजिंग जब ही करना चाहिए जब वो कंपनी एक अपवर्ड ट्रेंड में हो। स्टॉक मार्केट में एक कोट बहुत ही फेमस है। इस कोट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। कभी भी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश ना करें। और नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट टेक अ लोन एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको लोन लेकर निवेश नहीं करना है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक या फिर किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर इंटरेस्ट पे करना होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कुछ सालों के बाद मिलने स्टार्ट होते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में कभी भी लोन लेकर अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल होते हैं। स्टॉक मार्केट कभी कभी काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपको उस लिए गए लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जिससे आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को निवेश करना चाहता है तो उसे इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफे का एक कोट बहुत ही फेमस है। वॉरेन बफे ने एक कहा था कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा इम्पेशेंस लोगों की पॉकेट से निकलकर पेशेंस लोगों की पॉकेट में चला जाता है। इस कोट से हमें साफ साफ समझ आता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही आप मार्केट से एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने सीखा होगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।